भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका 49 to 57। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान अर्जुन को बुद्धि योग समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण सारी सृष्टि के मालिक हैं और हमारे परम पिता। भगवान तो हमको सब कुछ बिना मांगे ही दे देते हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं, बच्चे हैं। हमको अपनी बुद्धि लगाकर सोचना है कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को प्यार करेंगे, तो क्या भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए वे वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। यह विश्वास जिस दिन हमको हो गया, हमारा कल्याण हो जाएगा। जो भगवान के लिए कर्म करेंगे, वे सब कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे लोग उदार और भाग्यशाली होते हैं। भगवान की भक्ति और सेवा करने से हम अच्छी तथा बुरी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। We become free from both good and bad reactions। श्रीमद् भागवतम 10.14.58 में एक श्लोक आता है, समश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद के नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए ये भवसागर गोखुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। इस संसार में आजकल लोग असली ज्ञान नहीं लेते, इसलिए वे इस संसार की असलियत को नहीं समझ पाते। भगवद गीता के ज्ञान से सब कुछ साफ क्लियर हो जाता है। यह संसार एक दुख से भरा स्थान है, जहाँ पद पद पर संकट है। Where there are dangers at every step। जो कम बुद्धिमान हैं, वे समझते हैं कि हम अपने कर्मों से सब ठीक कर देंगे और सुखी हो जाएंगे। वे ये जानते नहीं कि कैसा भी शरीर हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, प्रेसिडेंट का हो, राजा का हो या स्वर्ग के देवता का हो, हर शरीर में दुख भोगना पड़ता है। जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का दुख और बीमारी का दुख। इन दुखों से कोई भी नहीं बच सका है। पर भगवद गीता के ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि हम आत्माएं भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और हमको कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए और इस जन्म मृत्यु के संसार से निकलकर कृष्ण के धाम वैकुंठ में प्रवेश करना चाहिए। भगवान सबके जड़ हैं, रूट हैं, और हम फूल और पत्तों जैसे हैं। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, तो हम जड़ में पानी डालने जैसा काम कर रहे हैं। इससे सारे पत्ते फूलों को पोषण मिलता है। भगवान की सेवा करने से हमें असली आनंद मिलता है। ये प्रैक्टिकल है। जो भगवान के भक्त हैं, जो सही से भक्ति कर रहे हैं, उनके आनंद की सीमा नहीं रहती और निरानंद दूर चला जाता है। भगवान की भक्ति मतलब भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन गाना, कीर्तन में नृत्य करना, प्रसाद ग्रहण करना, भगवान की वाणी जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना। भगवान कृष्ण की भक्ति में जो आनंद है, वो शब्दों में समझाना मुश्किल है। कृष्ण का मतलब ही सर्व आकर्षक है। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा,
वह दिव्य आनंद की अनुभूति करेगा। वह इस दुख भरे संसार में भी सुख पाएगा और मृत्यु के बाद हमेशा के लिए वैकुंठ में आनंद प्राप्त करेगा। इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन, हर तरफ से फायदा। एक अमेरिकन ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, आप कृष्ण कृष्ण करते हैं, मान लीजिए अगर कृष्ण नहीं है तो क्या होगा? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, अगर कृष्ण नहीं है तो भी हमारा क्या नुकसान हुआ? हमने अच्छा शुद्ध खाना प्रसाद खाया, अच्छे डिसेंट भले लोगों का भक्तों का संग किया, हमारे दोस्त अच्छी बातें करते हैं, गाली गलौच नहीं करते, हमने अच्छा म्यूज़िक भजन सुना, नृत्य किया, डांस किया, अच्छी किताबें पढ़ी, वेद पढ़े, जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी। पर अगर कृष्ण है तो तुम्हारा क्या होगा प्रभु जी? तुमने तो ये दिव्य आनंद लिया ही नहीं। कृष्ण भक्ति इतनी शुद्ध करने वाली है कि वेदों के कई रीति रिवाजों से भक्त ऊपर उठ जाता है। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आपका भक्त कैसा होता है? कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त है उसमें सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। वो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने आप में खुश रहता है। जब कष्ट प्रॉब्लम आते हैं तो वह जानता है कि ये उसके पहले के या पिछले जन्मों के खराब कर्मों के वजह से है। जब सुख मिलता है तो वो जानता है कि कृष्ण की कृपा है। कृष्ण भक्त हर स्थिति में खुश रहता है और भगवान की सेवा बिना रुके करता है। इस संसार में कभी सुख मिलता है, कभी दुख। कृष्ण भक्त सुख से ज़्यादा हर्षित नहीं होते और दुख को घृणा नहीं करते। दिव्य ज्ञान के वजह से वे स्थिर रहते हैं, समाधि में रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।